गौर से सुनो इस लड़के की बातें, ये क्या बोला अब वो अब नहीं बोलेगा कुछ भी, है ना। हाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे देखता है, आप सभी को हार्दिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यार फ़ोन का रखो, फ़ोन रखने की जगह ही नहीं होती यार, हाथ में लेके व्लॉग करना, व्लॉगिंग करनी पड़ती है। अब मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया। तो आज पूर्णिमा है, आज मेरा भी फास्ट है पूर्णिमा का। मैं पूर्णिमा का और 11 का फास्ट रखती हूँ। और तो उस दिन सुबह, क्योंकि ये आज संडे है तो घर पे ही हैं ये, तो दोपहर को जाएंगे 2:30 बजे ऑफिस, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं रहती। ये मैं इत्र की सेवा करती हूँ, गुलाब का इत्र है। इत्र मेरे पास काफ़ी हैं, एक मोगरा का है और बहुत सारे हैं। मुझे गुलाब का अच्छा लगता है और मेरे कानूड़ा को भी अच्छा लगता है गुलाब का। मैं इनको रेडी कर देती हूँ। देखो मेरे कानूड़ा के दर्शन देख कर लीजिए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं मेरे कानूड़ा, एक छोटे बच्चे की तरह है ये। अब हवा चल रही है तेज, तो ये वाले कपड़े पहना देती हूँ मैं इनको। मैं सोच रही थी वाइट वाला कलर, वाइट वाले पहना दूँ, क्योंकि यहाँ गुजरात में इतनी ठंड नहीं होती। कभी कभी ना ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो मैं उन्हें बस 1-2 ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती, फिर वो पड़े ही रहते हैं। तो 1-2 जोड़े रहते हैं, मैं आपके एक ही लाई थी, तो यही है मेरे पास। तो उस दिन पहनाए थे, अब गंगा जल छिड़क के मैंने, अब मैं कान्हा जी को पहना रही हूँ। तो ये नया ही है, तो इसको हम पहना दे तो तैयार कर देती हूँ और मिलते हैं हम आपसे बाद में। दोस्तों राधे राधे, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। ये देखो भोग भी लगा दिया कान्हा को, दूध और लड्डू का। मेरे कान्हा आराम से बैठे हैं आप। और अब 8:30-9 बज गए। मैं चाय बना रही हूँ, इनको जगाती हूँ, क्योंकि अब जगेंगे। अच्छा लाइट आ रही है, ये मेरी चाय बन रही है। ये चाय का कलर कितना प्यारा आ रहा है ना। इनको जगा देती हूँ ताकि चाय पी के हम फिर फ्लैट पे जाएंगे। और फिर शाम को भी पूजा होती है। आप बताना आप कैसे होता है। शाम को चौकी लगा के और आटे की पंजेरी भूनकर फिर कथा सुनती हूँ। अब मैंने कथा भी नहीं सुनी, शाम को कथा सुनूँगी 4 बजे। 4 बजे तैयारी करूँगी अपनी पूजा की। और तो अब तो सूर्य देव को जल चढ़ा दिया, पूजा कर ली, कान्हा जी को तैयार करके बैठा दिए हमने। अभी सुबह सुबह क्या फूल भी नहीं मिलते, तो ऐसी है। और शाम को मैं लेके नहीं आई। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइबर भी करना। मुझे ब्लॉग बनाना आता नहीं है और जैसा भी है धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी। कहते हैं ना, इंसान एक सीढ़ी चढ़ता है फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, ऐसी है कि अभी मैं नई नई आई हूँ इसमें, इस सोशल मीडिया पे, तो मुझे इतना मालूम भी नहीं है यूट्यूब के बारे में। तो इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं मेरे। अभी चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं हुआ, हो जाएगा। कहते हैं ना, मेहनत करते रहो, एक दिन भगवान ज़रूर सुनेंगे, तो मेरी भी सुनेंगे ज़रूर। और मैंने श्री राधा माता के नाम से चैनल खोल रखा, लेकिन मेरा थोड़ा मल्टीग्रेड चैनल है मैं पूजा पाठ भी दिखाती हूँ अपनी, और रील्स भी बनाती हूँ, और कॉमेडी वाली वीडियो भी, जो भी आता है मैं वो कर लेती हूँ तो यही है मेरा। अब मैं इनको जगा देती हूँ क्योंकि ये लोग सो रहे हैं। देखो कैसे सो रहे हैं ये दोनों, पापा बेटा, ये दोनों सो रहे हैं 9 बजे, अभी तक सो रहे हैं। अब मैं इनको जगाती हूँ चाय के लिए कि चाय पी लेंगे। लेडीज सुबह सुबह जग जाती है, घर में पूजा पाठ करती तो घर बहुत अच्छा रहता है। ये बात मेरी मानोगे या नहीं? क्योंकि हर औरत को सुबह जल्दी ही उठ जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मैं कभी, जब ये अंश स्कूल जाता है मैं, और ये 8 बजे ड्यूटी चले जाता है, तब मैं लेट हो जाती, क्योंकि उस टाइम पे क्या है 5 बजे उठना पड़ता है, खाना पीना जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, दोनों जाते हैं। अब क्या हो रहा है, इनकी
सेकंड शिफ्ट चल रही है तो ये थोड़ा लेट जाते हैं। आज संडे इसकी छुट्टी है तो मैं जल्दी पूजा पाठ कर लेती हूँ। और हाँ, जब वैसा होता है तो फिर मैं 10-11 बजे तो मेरी लास्ट पूजा पाठ हो जाती है। मैं 10 बजे भी नहा के बैठती हूँ ना तो मुझे 11-11:30 बज जाते हैं पूजा में। तो यार गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में इतना जल्दी नहीं होता सब कुछ। और भगवान ने तो ये कहा गृहस्थ जीवन एक ऐसा वो है, इसमें तुम अगर भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय दे रहे हो ना, वो भी काफ़ी है। तो चले मिलते हैं, बाय। नहीं बाय नहीं, बाद में मिलते हैं। मैं कह रही हूँ ना, मुझे इतना बोलना नहीं आता, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो इसलिए आप ना मेरी बातों का कभी बुरा मत मानना, क्योंकि पता नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं है। और इतना बोलना भी नहीं आता मुझे, मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ। लेकिन आपसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ। बट जितने भी मेरे बड़े बूढ़े छोटे जितने भी देखते हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और आज पूर्णिमा है तो लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण मेरे सभी लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण करें। मुझे बोलना नहीं आता कोई नहीं। देखो मेरे राधा कृष्ण ये रहे। अब मेरा नया घर बनेगा, फ्लैट तैयार हो जाएगा ना, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। अभी 2-3 महीने लगेंगे, कोई नहीं, 2-3 महीने भी कट जाएंगे। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इन्हीं की कृपा है, क्योंकि इनकी कृपा बहुत है मुझ पर, बहुत ज़्यादा। अब मैं मानती भी हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं मैंने। और इन तकलीफ़ों के साथ में मेरे कान्हा जी थे। मेरे कान्हा जी 10 साल से हैं मेरे साथ, और 10 साल से इन्होंने भी सब कुछ देखा है। तो यही है हमें लाने वाले इधर, और कोई नहीं है। चलो मिलते हैं हम बाद में आपसे। राधे राधे। हम जा रहे हैं अपने फ्लैट पर। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। आ गए हम अपने फ्लैट पर। हवा चल रही है बहुत। हम सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर, 7th फ्लोर। आ गए। इसमें ऊपर वाले में लोग दे देंगे, इसमें कोई इसमें एक फायदा रहता है, अगर ये बेड हम यहाँ ले लेते ना, ऐसे बेड आ जाता ना मदन भाई, तो पप्पू भाई, ऐसे बेड आ जाता ना 4 फुट का, तो यहाँ पे हम वो लगा सकते थे, ऐसे भी आ जाएगा 4 सीनरी। तो ये जगह इधर बच जाती है उसके लिए पूरी। चेयर तो आगे हो जाया करेगी, चेयर तो आगे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा तो सही रहेगा। हाँ। तो यहाँ पे तुम एक वो लगा सकते हो, वॉलपेपर, और एक बॉक्स रख देंगे बस इधर, एक ही बहुत है। तो ये जगह भी बच जाएगी हमारी। तो ये दीवार पे सिराना भी चिपक जाएगा। अपना 4 फीट लेना है ना। हाँ, कितनी जगह बच रही है, तो अभी कुर्सी की जगह बच जाएगी ना, तो बस इतना ही होगा। हाँ तो ठीक है, उसमें अपने बैठ जाएगा आराम से। इतनी जगह काफी है, क्योंकि अगर यहाँ से ऐसे बैठ लेते हैं ना, ऐसे बैठ तुम अगर लोगे ना, तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे तो इतना ही जाने वाला है। तो जगह काफी बच रही है, आगे भी जगह नहीं है, तो ये सही रहेगा। हाँ तो ऐसे रखा है, ऐसे ही बनाओगे तो ये दीवार में यूज होगा। इतना ही कसा जाएगा। अच्छा, इतना ही कैसे जाता है।
लकड़ी के अंदर तो क्या है, पुलजस हो जाता है, इसके अंदर पुलजस नहीं कर सकता। आगे पे देखोगे तो। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब शाम के बज रहे हैं शाम के 6:30 बज चुके हैं शायद, अभी देखती। हाँ, 6:30 बजने वाले हैं, 6:24 हो चुकी है और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। मैंने चंद्र देवता निकल चुके हैं तो उनको भी अर्घ दिया है और कान्हा जी को भोग लगा दिया है। मैंने खीर तो बनाई नहीं, सेवइयाँ बनाई थी दूध में, क्योंकि खीर ठंडी रहती है। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। अब मैंने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया, अपने लिए रोटी सब्जी बनाऊँ, क्योंकि मैं पूर्णिमा के व्रत पे रोटी सब्जी ही खाती हूँ, बिना लहसुन प्याज की सब्जी। तो ये है। और चलो, आप लोग कैसे हो, कमेंट नहीं। हाँ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी पूजा हो गई। कान्हा जी मेरे कितने गोलू मोलू से बैठे हैं, प्यारे से मेरा बाबू। कभी कभी ना इनका फेस ऐसा लगता है जैसे गुस्सा कर रहे हैं, और कभी कभी स्माइल वाला लगता है। क्या आप लोगों को भी ऐसे लगता है जिसके घर में ठाकुर जी विराजमान है? आप मुझे कमेंट करके बताना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम रात को इनको सुलाते हैं ना, इनके साथ थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, तो ये बहुत अच्छे खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। और जिस दिन मैं ऐसा नहीं करती और इनको सीधा सुला देती हूँ ना, उस दिन तो ऐसा रहता है इनका एक होठ ऊपर को रहता है सिकुड़ा हुआ। तो मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं इनको सुलाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो जब करते हैं, जब मुझे परेशानी होती है पूजा, तब ज़्यादातर तो मैं ही करती हूँ। तो मैं ही करती हूँ हमेशा। वो तो बस 5 दिन 6 दिन करते हैं बस पूजा। कभी कभी बीच में उनका मन कर आया तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। और वैसे भी उनको टाइम नहीं मिलता, करना तो चाहते हैं लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिलता। और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, भोग लग चुका है कान्हा जी को, और अब मैं भी अपना खाना पीना बनाती हूँ और फिर खा पी के सो जाना है। रात को वे आएंगे 12 बजे। आई मैं ये सेवइयाँ बनाई थी मैंने, दूध गर्म करूँगी। अंश का, मेरा बेटा कह रहा मम्मी पूड़ी बनाओ, तो ठीक है मैं पूड़ी बना देती हूँ उसके लिए। तो मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी पूड़ी बनाना, मैं पूड़ी बनाऊंगी उसके लिए। अभी मैं तो यही है। और आप लोग कैसे हो, कमेंट करके बताना। और मेरा बहुत मन है वृंदावन जाने का, पर ये जाते ही नहीं है वृंदावन। एक तो हम इतनी दूर हैं, मेरी ससुराल भी हाथरस में है उधर। मैं हाथरस जब जाती हूँ तो वृंदावन होते हुए जाते हैं, मथुरा वृंदावन से ही निकलते हैं हम लोग, पर फिर भी नहीं जा पाते हैं। पता नहीं क्यों, ठाकुर जी की मर्जी नहीं है क्या बुलाना। मैं 2-3 बार गई हूँ वृंदावन। एक बार गई थी अपने ठाकुर जी को लेके गई थी, अपने माधव को वृंदावन। तब मैं राधा रानी से ये मिले थे, तब राधा रानी का इनका श्रृंगार दिया था, राधा रानी का इनकी टोकरी में रख दिया था। तो मुझे 2 चूड़ियाँ मिली थी श्रृंगार के रूप में। तो चूड़ियाँ और सिंदूर था, सिंदूर नहीं था शायद, चूड़ियाँ ही थी शायद। 2 चूड़ियाँ थी और कुछ फूल थे, मालाएँ थी, माला थी गेंदे के फूल की। वो चूड़ियाँ मैंने 1 साल तक अपने हाथों में डाल के रखी, उनको मैंने टूटने नहीं दिया। कांच की चूड़ियाँ थी रेड कलर की। मुझे बहुत अच्छा ऐसा लगता था जैसे राधा रानी का आशीर्वाद मेरे पास आ गया। फिर हम यहाँ कोरोना के टाइम पे इनकी जॉब चले गई, तो फिर हम यहाँ आ गए गुजरात में इनकी जॉब लग गई अहमदाबाद। फिर इधर आ गए। इधर को सेकंड कोरोना में हम यहीं आ गए थे, फर्स्ट कोरोना हमने वहीं झेला था। फर्स्ट कोरोना में जॉब कंपनी बंद हो गई थी इनकी, तो सभी लोगों की जॉब चली गई थी। उस टाइम पे तो बहुत बुरा हाल था। वो टाइम तो भगवान किसी को न दिखाए, बहुत गंदा हाल था उस टाइम पे तो।
वो टाइम फिर नहीं आना चाहिए ज़िंदगी में। बहुत डर डर के जी रहे थे उस टाइम। आप कमेंट करके बताना कैसा था। ऐसी बीमारी दोबारा नहीं आनी चाहिए। बस भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि ऐसी चीज़ दोबारा ना आए, कि काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया है उस टाइम पे। हमें भी कोरोना हुआ था, घर में कैद रहना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल था यार। फिर हम यहाँ गए, फिर हम यहाँ द्वारका गए थे घूमने के लिए। तो द्वारका में मैंने एक चीज़ देखी है, द्वारकाधीश में राधा रानी की तस्वीर नहीं है। वहाँ पर राधा रानी की मूर्ति नहीं, जैसे राधा कृष्ण के यहाँ पे है ना वृंदावन में। और यहाँ पे ना जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं, यहाँ राधे राधे नहीं बोलता कोई भी। और यहाँ से खाली यही है द्वारका। और रुक्मणी माता का भी मंदिर 1-2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दूर है कृष्ण जी से। और अकेला रुक्मणी माता का ही मंदिर है बस। कान्हा जी का कोई मंदिर नहीं है उनके पास, बहुत दूर है वे। तो हम रुक्मणी माता के मंदिर गए थे ना, तब मेरे कान्हा जी 2 बार मिले थे उनसे। एक बार तो हम लेके गए दर्शन के लिए माता के मंदिर अंदर ही, और दूसरी बार पंडित जी लेके गए। तो जब उन्हें मिला ना, काफ़ी देर तक पर्दा लगा के रखा, कान्हा जी वहीं बैठे रहे। काफ़ी देर तक पर्दा लगा कर रखा पंडित जी ने, फिर उन्होंने हमें दिया। तो वो प्रसाद के रूप में, रुक्मणी माता के प्रसाद के रूप में मुझे सिंदूर मिला था। 2 डिब्बी सिंदूर की मिली थी और प्रसाद था। और द्वारकाधीश गए थे तो द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में एक वो मिलता है पीला कपड़ा, वो था और प्रसाद था। हम दिवाली पे गए थे तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, इतनी भीड़ मेरे दर्शन भी नहीं हुए थे, पता है आपको। तो मैं ना रोने लग गई, मैं आ गई थी। एक तो धक्का मुक्की इतनी थी। साड़ी वाड़ी पहन के तो जाना भी नहीं चाहिए, साड़ी पहन के जाते भैया उतरने का डर रहता है। तो हम सूट पहन के गए थे। और दिवाली खासकर दीपावली पे तो जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। पूरा गुजरात ही पलट पड़ता है दीपावली पे, क्योंकि इनका नया साल आता है ना दिवाली के बाद में, तो ये वहीं पे जाते हैं। तो ये रहता है। तो मेरे दर्शन नहीं होते, मैं रोने लगी अपने कान्हा जी को लेके कि कान्हा जी मैं इतनी दूर से आई हूँ और द्वारकाधीश जी के दर्शन भी नहीं हुए। तो एक आदमी था, एक ऐसी वो आया, मेरे हाथ में चढ़ावा था। तो कह रहे क्यों रो रहे हो बेटा, मैं दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने बोला आपकी पूजा भी नहीं हुई, शायद चढ़ावा रखा है, मैं नहीं हुआ। तो आप इधर जाओ, एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पंडित जी बैठे होंगे, वो आपकी पूजा करवा देंगे अच्छे से और दर्शन भी करवा देंगे। हमने पूजा करी। उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारे दर्शन हो गए द्वारकाधीश के? मैं नहीं पंडित जी, हमारे दर्शन नहीं हुए, हम तो ऐसे निकले। क्योंकि पुलिस वाले धक्का दे रहे थे उधर कि निकलो, 1 सेकंड के लिए भी खड़ा भी नहीं होना था, जाओ चलते चलते ही दर्शन कर लो, ऐसा हाल था। और VIP दर्शन के लिए 1000 रुपये मांगते, तो मैंने मना कर दिया था, मैं VIP दर्शन नहीं करूँगी। अगर दर्शन होंगे तो प्रभु ऐसे ही दर्शन दे देंगे, VIP दर्शन नहीं करने मुझे। चाहिए मुझे धक्का मुक्की, चाहिए कैसे भी चोट लग जाए कुछ भी, पर मुझे दर्शन करने हैं, मुझे ऐसे ही दर्शन करने। तो हम 1 घंटे में हम द्वारकाधीश के पास पहुँचे थे, बहुत लंबी लाइन थी। तो फिर उन्होंने पूजा करवाई, पूरी श्रद्धा से उन्होंने हमारी पूजा करवाई, चढ़ावा चढ़वाया। और फिर उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ एक खंबा है, इस पे चढ़ के तुम दर्शन कर लो। तो वहाँ एक खंबा था, उस पर चढ़ के हमने दर्शन किया, नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे से दर्शन हुए हमारे। इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी के मारे आंसू निकल आए थे मेरे कि यार सच बताओ ना, अभी भी मुझे ना रोंगटे खड़े हो रहे, पता कि वाकई में भगवान है। मानती हूँ मेरे साथ कई ऐसी बार घटना हुई है जो इस चीज़ में मुझे समझ में नहीं, जब तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जब मैं बाद में सोचती नहीं कि यार ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो तब कि यार कौन आया था वो और कैसे मुझे ऐसे प्रभु के दर्शन हुए, मेरे द्वारकाधीश के दर्शन हुए, मेरे ऐसे तो मुझे बाकी बिहारी के दर्शन हुए थे। भीड़ में मेरे वहाँ भी दर्शन नहीं हो रहे थे, तो मैंने वहाँ भी ऐसे दूर से ही दर्शन किए, तो दूर से ही मुझे साफ नज़र आए थे। कहते ना जब श्रद्धा हो ना मन में, और तुम जिसके लिए आए हो, तो तुम ना भी दर्शन करो ना, तुम वहाँ रो बैठ रहे हो सोच रहे हो, तो वो दर्शन हो जाते हैं।
कितनी भी दूर तुम खड़े हो तो भगवान तुम्हें दर्शन दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल सामने जाएं तभी दर्शन करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन में भाव होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए बस। पर मैंने तो मेरे माता का चमत्कार बहुत बार देखा है, बहुत बार मेरी ज़िंदगी में ना इतने चमत्कार हुए हैं बहुत ज़्यादा, पर मैं उनको बताऊंगी नहीं। कहते हैं उनको बताना नहीं चाहिए, पर एक बात बोलूँ ना, भगवान है, सुनते हैं, देर से सुनते हैं, लेकिन चीज़ें हमें मालूम नहीं होती। जब हम ध्यान देते हैं ना कि यार ये कैसे हुआ, तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार है प्रभु। तो मैं अपने प्रभु की 10 साल से सेवा कर रही हूँ। मेरे प्रभु, मेरा माधव, मेरा गोविंद। अब नए घर में शिफ्ट होंगे तो मैं राधा रानी लेके आऊँगी। मैंने बोला है कि राधा रानी के साथ ही हम गृह प्रवेश करेंगे अपने घर में। चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरी बात पे जो ज़रा सा भी विश्वास है तो कर, किस किस के साथ ऐसा होता है बताना, क्योंकि ये हकीकत है, ये ऐसा होता ही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कभी भी वीआईपी दर्शन मत करना। वीआईपी दर्शन में वो मज़ा नहीं है जो तुम वैसे मजा है। वीआईपी दर्शन तुम कर लो पैसे दे के आगे, पर जो तड़प, जो अंदर से वो है ना, जो अंदर से रोना, अंदर से रूह कांप जाती है, जो तड़प होती है ना मिलने की, वो पैसे ही है बिगर वीआईपी से। भगवान तुम्हें खुद पे खुद बुला लेंगे मिलने के लिए, तुम्हें जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो तुम्हें किसी ना किसी के ज़रिए बुला लेंगे। अब देखो मैं वृंदावन कब की सोच रही हूँ, पर नहीं बुला रहे। मुझे दिल्ली से यहाँ भेज दिया भगवान ने, शायद द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए ही भेजा था मुझे यहाँ। अभी मैं सोमनाथ जी के दर्शन भी करके आऊँगी। इस बार जाने का था पर नहीं जा पाई। चलो जहाँ हमारे ठाकुर जी बोलेंगे तभी जाएंगे हम, ऐसे कैसे जाएंगे? जब तक इनकी मर्जी नहीं होगी तब तक कैसे चले जाएंगे हम? ये जब बोलते हैं तभी हम जाते हैं कहीं भी। सब कुछ इन्हीं पे सौंप रखा है, जब आप लेके जाओगे प्रभु तभी चलेंगे हम। चलो मिलते हैं कल हम, कल के ब्लॉग में। ये ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। किसी को भी मेरी बातों पे अगर डाउट हो तो सॉरी, लेकिन मैं दिल से बोल रही हूँ, ये जो चीज़ मेरे साथ घटित हुई है वो सच है, और हर किसी के साथ घटित होती होगी ऐसी चीज़ें, क्योंकि चाहे भाव 1 सेकंड का हो पर वो भाव होता है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं। खाना वाना खा लेती हूँ मैं, क्योंकि पूरा दिन फास्ट रही हूँ तो आज बहुत वीकनेस से भी हो रही थी, क्योंकि पूरा दिन इधर उधर घर पे गए हम। फिर सुबह गई मैं गाय को खिलाने के लिए रोटी, ऐसे दिन कट जाता है। फिर गेट वेट के वे मेन गेट के ये कुंदे होते हैं, ये देखने गए मार्केट, फिर सामान लेके आई पूरा दिन। फिर वो ने खाना बनाया, अभी 3 बजे निकले, आज तो वही 12 बजे आएंगे। तो चले मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और हाँ विश्वास ज़रूर किया करो, कितना भी दुख क्यों ना हो, पर विश्वास कभी मत छोड़ना प्रभु पर। विश्वास से ही एक आस बंधी रहती है हमारी। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।